पढ़ा रहे थे आपको, पिछले पांडे जी ने पढ़ाया था नरेशन में। इंपरेटिव सेंटेंस आज पूरा पढ़ा दिए हैं, लेटस वाले वाक्य नहीं पढ़ाए हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच लेटस से प्रारंभ होती है, इसमें सुझाव दिया जाता है, जैसे लेटस प्ले ए गेम, ये सुझाव है, जैसे आओ एक खेल खेलें। इस तरह जब रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देखोगे तो उसमें क्या है, लेट अस हो, केवल लेट हो तो नहीं, लेट अस आएगा तब के लिए। रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी रहेगी उसको चेंज कर दोगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड या प्रपोज्ड, ये पहला हो गया। सेकंड, कंजंक्शन जो लगाते थे, अभी तक इंपरेटिव सेंटेंस जो पढ़ाया गया है उसमें कंजंक्शन टू था, टू, लेकिन अब नहीं लगाना है, कंजंक्शन दैट लगाना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब तो पूरा हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज में बदल दीजिएगा, कंजंक्शन दैट, और उसके बाद चेंज करना यह है लेटस। लेटस को हटा देना है, इसकी जगह वी शुड या दे शुड, दे शुड का प्रयोग करेंगे। अब कब वी शुड लगाएंगे, कब दे शुड लगाएंगे, इसके लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में यदि कोई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब हमें देखनी है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई वी होगा, सब्जेक्ट होगा तो आई वी, ऑब्जेक्ट होगा तो मी या अस, इनमें से अगर कोई होगा तो वी शुड लगाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड लगाएंगे, यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है कहीं भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में तो फिर दे शुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लेटस को हटा दिया गया, इसकी जगह वी शुड दे शुड आ गया। शेष वाक्य जो बच रहा है आपका प्ले ए गेम, वो पूरा उसी तरह लिख देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड टू मी, लेट अस गो होम। देखिए सबसे पहले तो ये देखेंगे लेट अस से शुरू है तो इसको चेंज करिए। रिपोर्टिंग वर्ब बताया गया सजेस्टेड, ये सेट टू को सजेस्टेड या प्रपोज में चेंज कर दीजिए। ही सजेस्टेड मी, कंजंक्शन दैट हो गया। अब ये था कि लेटस को हटा देना है, लेटस की जगह ही वी शुड या दे शुड लगाना है। अब इसके लिए हमको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखना है या ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट में तो थर्ड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के, ऑब्जेक्ट में मी है तो मी फर्स्ट पर्सन है, तो इसको ये फर्स्ट पर्सन आ गया तो ये बताया गया है कि सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, कोई भी फर्स्ट पर्सन में होगा तो वी शुड का प्रयोग करेंगे। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तो इसको वी शुड में चेंज कर देंगे। अब ये तो हट जाना है इसको, अब गो होम बचा है, गो होम आगे लिख दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें यहाँ तो कंजंक्शन कोई भी लगाओगे सही है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होगी, कब वी शुड लगाएंगे कब दे शुड लगाएंगे। इसके लिए ध्यान से ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन ही हो। ये बता दिए फर्स्ट पर्सन में जानते हो आई भी आता है, आई का ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट अगर होगा तो मी आएगा, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है तो ऑब्जेक्ट की जगह अस होगा तो वी हो
फर्स्ट पर्सन ही है तो वी शुड ही लगाएंगे। केवल इन चार को याद रखिए, आई, वी, मी, अस, इनमें से कोई रिपोर्टिंग वर्ब में अगर मिल रहा है तो वी शुड, नहीं तो दे शुड। ये शायद एक्सरसाइज करके देखिएगा, ये अगर आ गया, यही केवल दिक्कत होगी। लेट अस की जगह हमें क्या लगाना है, वी शुड और दे शुड में। एक बार दिमाग लगा लोगे कि हमको ये चार याद करने हैं, याद कर लिए। रिपोर्टिंग वर्ब में इनमें से चार में से कोई होगा तो वी शुड लगा दीजिए, अगर नहीं है कोई भी तो दे शुड का प्रयोग करना है। ये तो लेट अस वाला हो गया। तो केवल लेट वाले भी वाक्य आएंगे जो केवल लेट से शुरू होंगे, जैसे लेट मी गो। ये ऊपर जो नियम बताए गए, अब ये लेट अस था और ये लेट है। लेट मी गो का मतलब है मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दो या मुझे जाने दीजिए। तो ये रिक्वेस्ट हो गई। यदि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे जाने दीजिए, तब इसमें जो बताया गया है पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का क्या संबंध है, उसके हिसाब से बताया गया था कि ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, इनका प्रयोग करना है। लेट अस और लेट में बहुत अंतर है। ये जो केवल लेट वाला वाक्य है, ये पुराने नियम जो बताए गए हैं, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब इसमें ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड में बदलती थी, उस नियम से बनाना है। और लेट अस वाला होगा तो लेट अस के लिए ही ये स्पेशली नियम है। केवल लेट को देख के ये नियम नहीं लगा देना है, लेट अस को देख के ये नियम लगाना है। और केवल लेट होगा अगर, तो उसके लिए पुराना नियम जो पहले का नियम था, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस से समझ लीजिए, ही सेड टू हिज मास्टर, लेट मी गो होम। ही सेड टू हिज मास्टर, मास्टर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट में, वो अपने मालिक से कह रहा है। तो यहीं से समझ में आ गया कि मालिक से कह रहा है तो वो रिक्वेस्ट करेगा। अगर ये मास्टर इधर होता, मास्टर सेड टू हिम, तो मास्टर बड़ा है मान लीजिए, तो वो ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर हो जाता। अब ये छोटा बड़े से कह रहा है तो रिक्वेस्ट करेगा। ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, कंजंक्शन भी वही टू जो लगता था वो लगेगा टू। अब इसमें यहाँ पर लेट को हटा देते थे, यहाँ लेट हटाना नहीं है। इतना लिखने के बाद वो लेट लिखना है। प्रोनाउन चेंज, जैसे असर्टिव सेंटेंस में प्रोनाउन चेंज होते थे। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है ये, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता था। आई का ऑब्जेक्टिव केस है ये, तो इसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो हिम गो होम। दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का अंतर भी बहुत कम है। लेट अस है और लेट है। केवल आंख बंद करके हमें ये नहीं देखना है कि लेट देख लिए बना दिए, इससे बना या इससे नहीं। लेट अस के नियम अलग है, और ये जो केवल लेट वाला है ये पहले वाले नियम से बनेगा। रिपोर्टिंग वर्ब जिसमें ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ये अपने हिसाब से अपनी समझ से लिखोगे, ये देख के कि कौन किससे कह रहा है। ऑर्डर में बदलते हैं जब कोई पद में, पद देखा जाता है, उम्र नहीं। पद में किसी से कोई बड़ा होगा, वो किसी छोटे से कहेगा तो ऑर्डर्ड आएगा। पद में छोटा है, पद में कोई छोटा है तो अपने बड़े से कहेगा तो वो रिक्वेस्ट करेगा। फैमिली रिलेशन बताए गए थे आपको, जितने भी हैं, ब्रदर है, फादर है, सिस्टर, फैमिली के मेंबर आपस में बात करेंगे तो उसमें हमेशा एडवाइज लगाते हैं। कोई भी बात हो एडवाइज ही लगाएंगे।
यदि प्लीज न दिया हो तो, अगर प्लीज दे दिया तो उसके लिए तो स्पेशल नियम है कि प्लीज को हटा के रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। प्लीज के बिना ये फैमिली रिलेशन वाला कोई भी आए, संबंध दिखाया गया हो तो एडवाइज में ही बदलेंगे। और इसमें एडवाइज में आते हैं कंसल्टेंट होता है सलाहकार, कोई बीमार हो या कोई मुसीबत में किसी मामले में फंस गया तो सलाहकार होते हैं, वकील होते हैं, और डॉक्टर है। इनमें सब एडवाइस ही देते हैं, सलाह। यानी ये कोई सलाहकार होगा, कोई वकील होगा अपने क्लाइंट को सलाह देगा, डॉक्टर है वो भी अपने पेशेंट को सलाह ही देगा, और कंसल्टेंट भी अपने कस्टमर को एडवाइस ही करेगा। तो इसमें एडवाइस में ही बदलेंगे। और मास्टर पद में बताया गया है कि मास्टर, टीचर, ये सब स्टूडेंट से कहेंगे तो बदलोगे ऑर्डर्ड में, लेकिन स्टूडेंट अगर टीचर से कह रहा है तो वो रिक्वेस्ट में बदलेगा, रिक्वेस्टेड में बदला जाएगा। और इसी के अंतर्गत आर्मी का जो भी कुछ आएगा, आर्मी रिलेटेड जो है, तो उसको बदलेंगे कमांडेड में। जैसे आर्मी का कैप्टन है, कमांडर है, वो अपने सैनिकों से कुछ कहेगा तो फिर उसको कमांडेड में बदल दिया जाएगा। सैनिक उल्टा मत कर दीजिएगा। अगर सोल्जर अपने कर्नल या किसी कमांडर से कुछ कह रहा है तो ये दिमाग में रख के कि आर्मी वाले हैं तो सब कमांड करेंगे, तो सब कमांडेड नहीं लिखा जाएगा। सोल्जर कमांडर से नीचे होता है पद में, तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट किया जाएगा, बैक दिया रिक्वेस्टेड लिख दीजिएगा, और यहाँ पर पद देखा जाएगा। लेकिन सीनियर आर्मी ऑफिसर है वो अपने नीचे वाले कैडेट से कुछ भी कहेगा तो कमांडेड लिखा जाएगा। इसके हिसाब से अब जितनी भी एक्सरसाइज दी हुई है आपके नोट, आपकी बुक में, इससे रिलेटेड, लेटर से और लेट से रिलेटेड ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके आप लोग इसमें सेंड करिएगा। एक बार नियम पढ़ लीजिएगा, और पहले जो इंपरेटिव सेंटेंस के नियम बताए गए हैं पूरा पढ़ा दिया गया है, असर्टिव से लेके, वो शायद पहले पढ़ा दिए गए थे, दोबारा पढ़ाए गए हैं, ये भी दोबारा ही पढ़ाया जा रहा है। इसको इतना इंपरेटिव सेंटेंस आज मान लीजिए आपका खत्म हो गया, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।